कैसे मिला आपको? गाय लेके आओगे? गाय लेके आना आपका नाम हमारे बीच सामान्य राजनीति के अलावा सभी प्रणालियों में व्यक्तियों को ये मानना चाहिए। क्या मिलता है? क्या मिलता है यहाँ पे? जानते मुझे क्या है? कौन है? कौन है? आओ क्या मजा? फोटो जाओ होना चाहिए। पैसे वाला काम देंगे देवे वैसे अपने इनका भी होना चाहिए। हरियाणा बन गया ना कुछ गलत नहीं। देख दूर हट जाओ, दूर से कर लो, दूर से यहाँ पे घेरा खुला करना है। दूर हो जाओ भैया। हाँ गाड़ी इधर आप पीछे हाँ गाड़ी आप बढ़ जाओ। क्या करते हो? बस कुछ नहीं कर रहा। आप लिया कार्ड वार्ड ले लिया? हाँ ले लिए सर। ले ले कितने का चाहिए सर? 9 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन है सर। 9? अरे वाह, आपने 9 हो गई। आपको कितना पेंशन मिलती थी? 1000 रुपये मिलती थी सर। घर वाले को 750 मिलते। अब 1000 हो गए घर वाले। 7,500 हो गया आपने। ठीक है ना? हाँ ठीक है। पूछो आपको सर आपसे आप ठीक सब पीछे पीछे हो ना। तो नहीं क्या काम कर काम आ जाएगी। एक मीटिंग अरे सीएम सर की टीम है। के साथ स्वागत कीजिए माननीय
गैराज गृह और न्याय विभाग और ये स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक जम्बा रामगढ़ श्री गोपाल मीणा जी। हमारे सभी अतिथियों को सूत की माला पहनाकर, साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर और इसके साथ ही ये दुपट्टा उपरना ओढ़ाकर आपका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। प्रभारी कांग्रेस राजस्थान श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी को श्री लालचंद कटारिया जी माननीय कृषि मंत्री आपका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। श्री गोपाल मीणा जी सूत की माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर। श्री राजेंद्र यादव जी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आपका स्वागत कर रहे हैं। आगे जितने भी हमारे ग्रामवासी और आप बैठे हैं, आप अपना आसन ग्रहण कर लें। दे दो आपको। और अनुरोध करना चाहेंगे माननीय विधायक, आप सबके लाडले विधायक श्री गोपाल मीणा जी, जम्बा रामगढ़ विधायक, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप सभी का स्वागत करें। शाब्दिक स्वागत के लिए श्री गोपाल मीणा जी। कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। आज आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कड़कड़ाती गर्मी में आप यहां बैठे हो। माफी चाहेंगे, टेंट पूरा लग नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप इस कड़कड़ाती धूप में यहां बैठे हो हमारे बीच में। इस राहत कैंप के इस प्रोग्राम में पधारे आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब, हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी यादव साहब, आलोक जी बेनीवाल, हमारे यहाँ पे मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, आप सब लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे इस जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के जो गंगा बही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमने कभी भी मांगा है, कोई मना नहीं किया है। और मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि अब भी आगे भी कोई चीज मांगेंगे तो ये कभी मना नहीं करेंगे। पूरी जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो राजधानी के नजदीक होते हुए भी जो बीजेपी के 5 साल थे, उसमें एक दिन भी बजट में नाम नहीं आया जमारामगढ़ का, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो 5 बजट दी है, उस हर बजट के अंदर जमारामगढ़ का नाम आया है। यही विकास को एक दर्शाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमने जो भी बजट के अंदर मांग की है, चाहे सड़क हो, चाहे उपजिला अस्पताल हो, चाहे रिको इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे हमारी कॉलेजें हो, हर मांग को पूरी करते हुए हमारे इस क्षेत्र को विकास की ओर पहुंचाया है। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इसी भयंकर गर्मी के अंदर भी आज हमारे बहुत से साथी बाहर बैठे हैं, इधर उधर हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आज यहाँ पे पधारे हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भानपुर कला में ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तीसरा दौरा है और इस तीसरे दौरे में जब भी आए हैं
आप लोगों को सबको कुछ करके गए। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में भानपुर कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। मुख्यमंत्री आदरणीय से निवेदन है कि हमारे इस भानपुर कला में एक कृषि महाविद्यालय की बहुत अति आवश्यकता थी और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत से कृषि क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। और मैं निश्चित रूप से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्षेत्र में जो पैदावार करते थे हमारे रामसाई जी कांकरेलिया जी, जो राजस्थान में पहले नंबर के किसान के रूप में भी इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में ये भानपुर कला सदैव बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है। मैं निवेदन करूंगा कि ये एक बहुत ही कृषि महाविद्यालय की बहुत ज़्यादा मांग है। और बाकी तो आप लोग आपने इतना सब कुछ कराया है कि जमारामगढ़ की जिस गली में जाओगे, जिस रोड पे जाओगे, रोड चौड़े मिलेंगे, गलियों में रोड बनाए हैं। ये आप सब आपकी देन है, क्योंकि आपने चाहे 10 करोड़ रुपए, चाहे 5 करोड़ रुपए, जो भी आपसे सड़कों के लिए मांगा आपने कभी मना नहीं किया। और हमारे 4 सड़क आपने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में पास किए हैं। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में रोड तो दे दिए, लेकिन हम जो वन विभाग है उससे थोड़े परेशान है। आपसे निवेदन है कि उनकी एनओसियां जल्दी दिलाते तो रोड बन जाए। डोगाता जैसे गांवों में रोड बन गए, दारोड़ाई जैसे गांवों में जहां लोग खाट के ऊपर मरीज को लेके आते थे, कोई साधन नहीं जाता था, वहां पे आपने रोड दिए। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जमारामगढ़ की कोने कोने से पधारी जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और ये मैंने अभी 4 दिन पहले इनसे एक मीटिंग ली थी और इनकी एक ही मांग थी कि मुख्यमंत्री जी ने खूब दिया है, पर फिर भी हम उनको धन्यवाद देने के लिए आएंगे, नहीं कि कोई मांग करने के लिए आएंगे। लेकिन आज ये जनता आपको धन्यवाद देने के लिए, ये महिलाएं आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए तो आपने सब कुछ किया है। आपने इनके खातों में 18,604 रुपये डलाने का वचन दिया है। ये महिलाएं बहुत खुश हैं कि हमें मोबाइल मिलेगी। ये पुरुष जिनको 1,000 बुजुर्ग लोग हैं, जिनको 1,000 आप पेंशन दे रहे हो, बुजुर्ग महिला को, बुजुर्ग पुरुष को, तो ये आप सबने जो हमारी 9 स्कीमें हैं आपने देकर इस राज्य की जनता को एक मसीहा के रूप में आप लोग मानते हैं। निश्चित रूप से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरी जमारामगढ़ की तरफ से। और जो भी हमारे कोई छोटी मोटी मांगे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो हम आपको लिखित में आपको देंगे, निश्चित रूप से वो पूरी करेंगे। आपकी तरफ से एक बार मैं पुनः जमारामगढ़ की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे हमारे कहने पे, हमारे निवेदन पर आप यहाँ पे पधारे और हमें आशीर्वाद दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक बार जोर से नारा बोलेंगे, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, रंधावा साहब, रंधावा साहब, डोडासरा साहब, डोडासरा साहब। ये सभी नेतागण हमारे बीच में यहाँ पे पधारे। मैं इनको सब मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री गोपाल मीणा जी, विधायक जमवारामगढ़। और अनुरोध करना चाहेंगे श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी राजस्थान सरकार, आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। श्री गोविंद सिंह डोटासरा। अनुरोध करना चाहेंगे श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि मंत्री, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य अतिथि राजस्थान के जननायक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजस्थान के प्रभारी
सम्मान्य रंधावा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई गोपाल मीणा जी, विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह यादव साहब, विधायक आलोक बेनीवाल जी, विक्रम सिंह जी शेखावत साहब, प्रशांत शर्मा जी, गंगा साय जी, और यहाँ के बुजुर्ग और हम सबके सम्मानित राम साय जी कांकरेले साहब, मोहन डागर जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, मीडिया के साथियों, माता और बहनों, किसान भाइयों, सबसे पहले मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का, रंधावा जी का और डोटासरा जी का इस जम्मा रामगढ़ की धरती पर स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया। साथियों, किसान भाइयों, मैं कहना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद से 4.5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब को तीसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अवसर आपके आशीर्वाद से मिला और हम सभी लोग उसी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में काम कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि जयपुर जिले की सारी विधानसभाओं में जिस प्रकार कांग्रेस का परचम आप लोगों के आशीर्वाद से फहराया गया, आज उसी की देन है, उसी के बलबूते और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से राजस्थान में जो विकास की गंगा बही है आप सभी के सामने है। माताएं और बहनें बैठी है, हमारे को 5 रुपये दूध में अनुदान मिला, बिजली में 2000 यूनिट का अनुदान मिला, 100 यूनिट घरेलू बिजली में मुख्यमंत्री जी राहत देने का काम किया। और ये जो राहत कैंप आज मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में आप सभी लोगों ने देखा, आप 1 बजे से पधारे हुए हैं। मेरा तो ज़्यादा भाषण नहीं होगा, मैं कहना चाहूँगा आपको मुख्यमंत्री जी को सुनना है। गोपाल मीणा जी ने अभी आप सभी को जम्मा रामगढ़ के विकास की बातें बताई। मैंने मैं मान के चलता हूँ कि जम्मा रामगढ़, आमेर और संपूर्ण जयपुर जिले में जिस प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र हो, आप लोगों ने एक डिमांड रखी है कृषि महाविद्यालय की। मुझे राम साय जी कह रहे थे कि भाया तनी भी खड़ो पढ़ लो। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में सभी जगह आपने कृषि महाविद्यालय खोले हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। यदि नौजवान पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए तो मैं चाहूँगा कि यहाँ कृषि महाविद्यालय की घोषणा मुख्यमंत्री जी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग पधारे। एक बार मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे कहना चाहूँगा, भाई चुनाव छे इस साल के मायन, इस साल में चुनाव छे, हाथ खड़ा कर बताओ काम यो को नहीं हो, तो ध्यान जरूर रखो मुख्यमंत्री जी आपने बीच में जे। और जिस प्रकार से लगातार इस क्षेत्र से कांग्रेस को ताकत मिलती रही है पहले भी, उसी प्रकार का आशीर्वाद आप लोग रखें। एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। राम राम साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री लालचंद जी कटारिया साहब, माननीय कृषि और पशुपालन मंत्री। और अब अनुरोध श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आप आए और अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाए। राम राम सा, राम राम सा। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आदरणीय हमारे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब, आदरणीय मंत्री लालचंद जी कटारिया साहब, आदरणीय मंत्री राजेंद्र जी यादव साहब, आपके लोकप्रिय विधायक मेरे भाई गोपाल मीणा जी, यहाँ पर आलोक बेनीवाल साहब एमएलए साहब बैठे हैं, राम साय जी बैठे हैं, पीछे हमारे प्रधान साहिबान, ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान, एक्स एमएलए साहिबान, मैं सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा। सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, अधिकारीगण, सबको साथ लेते हुए पहले तो मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप जिस उत्साह के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा सत्कार कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई गोपाल मीणा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस जालीदार टेंट के नीचे जो आपके कर्मठ कार्यकर्ता बैठे हैं, जिनके बलबूते के ऊपर आप लोग राजस्थान की विधानसभा में जीत करके आए, इन सब को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। समय काफ़ी हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सब सुनना चाहेंगे और हमारी माताएं बहनें के दूध का समय हो गया है।
शाम को बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 2 मिनट अपनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर रंधावा साहब बोलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। आप सबके आशीर्वाद से 4.5 साल पहले जो सरकार बनी थी, उस सरकार ने एक से बढ़कर के एक काम किए, अनेकों विकास के कार्य हुए। पूरे राजस्थान में शानदार 5 बजट प्रस्तुत किए गए और अब की बार जो मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, उसमें जो 10 गारंटियां आप सबके लिए दिए हैं, वो देश और दुनिया में किसी भी स्टेट में इस प्रकार की जनता को सरकार के द्वारा गारंटी देकर के लाभ नहीं पहुंचाया गया है। पूरा राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और नरेगा में मजदूरी के दिवस बढ़ा करके, गाय भैंस के इंश्योरेंस करके 25 लाख तक का बीमा, और आपने देखा 5 लाख रुपए एक परिवार में 2 व्यक्तियों तक 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा, पेंशन आपकी 500 और 750 से 1000 रुपए करने का काम किया। 500 रुपए में हमारी उज्ज्वला कनेक्शनधारी बहनों को सबको 500 रुपए में सिलेंडर, 12 सिलेंडर 1 साल में मिलेंगे। ये जो योजनाएं हैं, ये पूरे देश और दुनिया में कहीं भी नहीं है, आपके आशीर्वाद से बनी हुई कांग्रेस की सरकार में। 8 रुपए में शहरों के अंदर इंदिरा रसोई के अंदर खाना मिलता है, स्कूलें खुल रही हैं, महात्मा गांधी स्कूलें खुल रही हैं, कॉलेजें खुल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली के ग्रेड बन रहे हैं। आज हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। ये सब इसलिए है कि ये कांग्रेस पार्टी है जो सबका ध्यान में रखती है। 14,000 करोड़ रुपए दे करके स्टेट कोऑपरेटिव का तमाम कर्जा माफ करने का काम हमारी सरकार आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे राजस्थान की लोकप्रिय सरकार है जो एक से एक अनेकों फ्लैगशिप योजनाएं ला करके अंतिम छोर में गांव ढाणी खेत खलियान में बैठे व्यक्ति को लाभ दे रही है। दूसरी तरफ केंद्र में मोदी सरकार है जो किसानों को खून के आंसू रुलाने का काम करती है। 3 काले कानून ला करके जिस प्रकार से 15 महीने तक उनको दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बिठाए रखा, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रोकी। जब किसान 15 महीने तक बैठे रहे और घर वापिस बिना तीनों काले कानून समाप्त किए नहीं आने की ठान ली, तब जाकर के इन्होंने फैसला किया और मजबूरी के अंदर उन्होंने 3 काले कानून जो किसानों के लिए के ऊपर लाद दिए थे, उनको वापस लेने का काम किया। आज भी जब राजस्थान की कांग्रेस की सरकार आपको पेंशन दे रही है, आपको फ्री में फूड पैकेट दे रही है, आपको गाय और भैंस का इंश्योरेंस करके 40-40 हजार रुपए दे रही है, लंपी में 40 हजार रुपए दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ की, राजस्थान की और केंद्र की ये कह रही है कि अशोक गहलोत जी की सरकार तो रेवड़ियां बांट रही है। अरे रेवड़ियां तो मोदी जी आपने, बीजेपी और आरएसएस ने बांटी है। जो माल्या को आपने वहां भगा दिया, किस प्रकार से ललित मोदी भाग गया और किस प्रकार से नीरव मोदी और ये सब लोग भाग गए, और अडानी और अंबानी को आपने छूट दे करके जो 654 नंबर के ऊपर पूरे विश्व में उद्योगपति था अडानी, गौतम अडानी, उसको आपने पूरे विश्व में 2 नंबर का व्यापारी बना दिया, सबसे ऊपर पहुंचाने का काम किया। इन गरीबों के लिए आपने नहीं किया, इन माता बहनों के लिए नहीं किया, ये किसान जो बैठे हैं इनके लिए आपने कहा था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इनकी किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे, लेकिन दुगुनी छोड़िए, हमारी आमदनी तो आपने आधी कर दी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, आज पूरे देश में टोटल 2 करोड़ लोगों को भी नहीं दिया, जबकि 9 साल में 18 करोड़ नौजवानों को इनको नौकरियां देनी चाहिए थी। आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं किस बात का आक्रोश है? क्या इन माताओं बहनों की पेंशन बढ़ा दी? क्या इस बात का आक्रोश है? क्या इनके गायें जो खत्म हो गई थी, मर गई, उनके 40 हजार रुपए इनके खाते में डाल दिए? क्या इसका आक्रोश है? क्या 14,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ कर दिया? क्या इस बात का आक्रोश है? आक्रोश तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है कि ईआरसीबी की
जो 13 जिले जिसमें आपका जम्मू रामगढ़ और जयपुर जिला भी आता है, इसकी राष्ट्रीय परियोजना ERCP को घोषित करने का आपने वादा किया था, वो वादा खिलाफी की है। ये आक्रोश आपके खिलाफ है। ते रोजिना देखो कि राजेंद्र जी राठौड़ और CP जोशी जी के झूठ बोले, और झूठ पर झूठ बोले और माने शर्म भी को नहीं आवे झूठ बोलता, क्योंकि माने ट्रेनिंग बीजेपी और RSS से झूठ बोलवा की मिलेगी है। मोदी जी देश का प्रधानमंत्री और एक से एक झूठ बोले और बाकी बात ट्रेनिंग बीजेपी का नेता ने ठे मिलेडी है। एक गांव गांव ढाणी ढाणी घूमे, कठे तो आगे 200 आदमी इकट्ठा हुए, कठे आगे 500 आदमी इकट्ठा हुए। काल परसों जयपुर के मायने सचिवालय घेरबा के लिए 1 लाख लोगों की बात करी कि 1 लाख लोग आवेगा। 1500 आदमी आया और राजेंद्र जी राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष है, बिन सोगन खुआनी पड़ी कि थाने मारी सोगन है 5 मिनट 1500 कुर्सियां पर बैठ जाओ तो मैं मेरी बात कर लूं। आगे जी की स्थिति है बड़ी दयनीय है। इसलिए मैं माता बहना ने कहना चाहूं कि चाहे कत्ताई षड्यंत्र कर ले, अशोक गहलोत की सरकार थाने मोबाइल भी देवेगी, 500 रुपया के मायने सिलेंडर भी देवेगी, और थाने फूड पैकेट भी देवेगी, और थाने पेंशन, सारी चीजें देने को काम करेगी। इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। रंधावा साहब और मुख्यमंत्री जी ने ते सुनो, आगे आबाड़ो समय है। गोपाल मीणा जी बहुत सक्रियता के साथ में ठाके इलाके को विकास કર્યો है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके बीच में रही है। कार्यकर्ताओं से वो आग्रह करना चाहूं, निवेदन करना चाहूं कि जगह 4-5 महीना है, बाके मायने गांव गांव ढाणी ढाणी में जाओ, लोगों के बीच में जाओ, और जगह 10 गारंटी और आपनों जो कांग्रेस सरकार को बजट है, इको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलावा को काम करो। 2023 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने और 2024 में मोदी जी को सूपड़ो साफ हुए। ये बात के लिए आह्वान करवा के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान। श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस कमेटी राजस्थान सरकार, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप अपना संबोधन हमें प्रदान करें। श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र यादव जी, और इस एरिया के MLA गोपाल मीणा जी, बेनीवाल जी, नारायण सिंह जी, और सभी स्टेज पर बैठे नेतागण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, और सत्कारजोग मेरी बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी धूप में और इतनी गर्मी में मेरी बहनें आकर बैठी हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जिस घर में और जिस पार्टी में इतनी महिलाएं आएंगी, वो कभी ना घर फेल हो सकता, ना वो पार्टी फेल हो सकती है। मैं आज ये देख रहा हूं। मैं हमारे अध्यक्ष जी योजनाओं के बारे में CM साहब भी बोलेंगे, और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी का शासन और कांग्रेस का शासन से कौन सा आपको अच्छा लगा? कांग्रेस को वोट डालेंगे कि जहां बीजेपी को? आप देश में, मेरी बहनें आप मेरे को बताएंगी कि देश में आप नफरत देखना चाहती हैं या प्यार देखना चाहती हैं? ये बीजेपी वाले नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी वाले देश में फिरका प्रस्ती का माहौल बनाकर वो शासन करना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले जो नेता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। आपने देखा होगा हमारी कांग्रेस में हमारे प्रेसिडेंट जब खड़गे जी आते थे, राहुल जी उनके सामने खड़े रहते हैं।
इनके बीजेपी वालों ने कभी किया? आज मैं देख रहा था अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कह रहे हैं कि पटना में फोटो सेशन हो रहा है, कि जो अपोजिशन पार्टियां बैठी हैं, जो सभी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं हिंदुस्तान की, कि इस फर्काप्रस्त को कैसे हटाना है हमने, तो वहां कहते हैं ये फोटो सेशन हो रहा है। मैं कहता हूं अमित शाह जी, ये फोटो सेशन नहीं, आपके खात्मे का सेशन हो रहा है वहां। ये लोग कर्नाटका में आपने देख लिया कि क्या आपका शासन था। कहा बीजेपी वालों ने कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। कांग्रेस मुक्त कभी नहीं हो सकती, कांग्रेस भारत कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस भारत के लिए है, भारत कांग्रेसियों के लिए है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक एक बच्चे ने, एक एक बुजुर्ग ने अपना खून दिया उस टाइम। आपने देखा होगा जब भी देश में कभी कोई देश के ऊपर कोई बात आई तो सबसे पहले, क्योंकि मेरा अपना गांव बॉर्डर के ऊपर है, सबसे पहले राजस्थान की जो राजस्थान पलटन है वो हमारे डेरा बाबा नानक बॉर्डर में, मेरे को याद है 71 में वो वहां लड़ाई कर रही थी। यार कैसे हम भूल सकते हैं इन जवानों को, कैसे फौजियों को भूल सकते हैं। और इन्होंने कर दिया कि नहीं अग्निवीर बनाएंगे। यार अग्निवीर का मतलब क्या, वो तो बता दो कि 4 साल में वो बच्चा अपने घर आ जाएगा वापस। ये है हमारी आर्मी, ये करेंगे देश की आजादी की रक्षा। देश की आजादी के लिए वो जज्बा चाहिए कि जो देश के लिए कुर्बानी करता है उसको पता होता है कि देश क्या है। जिन्होंने काम किया देश के लिए उनको पता है देश क्या है। कांग्रेस वालों ने हमेशा ही 2 प्राइम मिनिस्टर हमारी शहादत को हुई, 2 प्राइम मिनिस्टरों की, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी की, क्या कैसे हम भूल सकते हैं जो जिन्होंने देश के लिए काम किया है। सरदार पटेल ने, जिनका गुजरात से थे, सबसे पहले आरएसएस पर बैन लगाया तो सरदार पटेल ने लगाया कि ये फिरकाप्रस्त हैं, इनको हम बैन लगाते हैं। तो ये मैंने बात इसलिए आपको कही है कि ये कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया। मोदी साहब आपको मैं बताना चाहता हूं, 2 बार लड़ाई हुई 65 और 71 में, तो इंदिरा गांधी ने 71 की वार में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद पाकिस्तान उठ नहीं सका। तो आप तो यार पाकिस्तान हर रोज बॉर्डर से कभी ड्रोन आ गया, कभी ड्रग आ गई, कभी वहां से असला आ गया, वो कौन रोकेगा? आपका भाषण नहीं रोकेगा। जुर्रत चाहिए कि देश को चलाने के लिए जज्बा चाहिए, तभी रुकेगा पाकिस्तान। चाइना हर रोज अंदर आ जाता है। क्या मणिपुर में हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहा, होम मिनिस्टर नहीं बोल रहा, वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं बोल रहा कि कहां हिंसा जो हो रही है उसको किसने रोकना है। तो मेरियो बहनों, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी गुरबाणी में औरत को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। उसको कहते हैं, गुरबाणी में कहा है कि सो को मंदा किए जित जमे राजान, कि उसको नहीं कहा जा सकता मंदा, जो राजों और वीरों को पैदा करती है, आप वो हैं। आप जब आप निकलती हैं बाहर, कभी कोई बाप अपने बच्चे को मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद लेकर नहीं जाता, मां लेकर जाती है और उसको अच्छी शिक्षा देती है। आपके ऊपर राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान को चलाने के लिए चुनौती होती है कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें और आगे जाएं। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, मेरे अपने क्षेत्र में जहां से मैं इलेक्शन लड़कर आता हूं, एक कॉलेज है, तो आपके एक एक एरिया में एक एक एमएलए के पास 5-5 कॉलेज हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान वाले जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं भागना चाहते, अपने देश में रहकर उसकी वहीं सेवा करना चाहते हैं। मैं एक बात आपको कहूंगा कि जो योजनाएं राजस्थान की गवर्नमेंट ने चलाई हैं, तो मैं मोदी साहब को एक ही बात कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को, कि इनमें से एक ही हिंदुस्तान में लागू कर दो तो हम मान जाएंगे कि आपके कोई शासन है। एक नहीं वो कर सकते। सिलेंडर कम कर सकते हैं
क्या वो कर सकते हैं? जो लंपी का 40,000 रुपया दिया, किसी स्टेट ने नहीं दिया, राजस्थान की गवर्नमेंट दे रही है। 25 लाख राइट टू हेल्थ बिल्कुल नहीं दिया किसी ने, एक राजस्थान ने दिया। आप सभी इकट्ठे होकर इस बीजेपी पार्टी जो फिरका प्रस्ती की आग जला रही है उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस और देश में सभी दूसरी पार्टी जो इकट्ठी हो रही हैं उनका साथ देकर इस कुशासन को हम खत्म करेंगे। और 2023 में आप मेरे को वादा देंगे कि 2023 में जहां से गोपाल मीणा को आप पिछली दफा से डबल वोट पर जिताकर भेजेंगे। फिर मैं बैठा यादव साहब से, मंत्री जी से बात कर रहा था। मैंने कहा कैसा माहौल है? उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस को चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते, और हम सभी इकट्ठे मिलकर, देखिए मैं पंजाब से आया हूं और उस धरती से आया हूं जहां गुरु नानक साहब ने अपना आखिरी साल 18 साल वहां रहकर खेती की। मैं आपका ऊपर से देख रहा था कि मैंने डोटासरा जी को कहा कि मेरे को तो ऊपर से राजस्थान नहीं लग रहा, पंजाब लग रहा है कि इतनी खेती बाड़ी और जमीन को कैसे आपने हल जो कर ठीक किया है। तो मैं उस धरती से हूं जहां किसानी का नारा और इकट्ठे बैठकर जात पात के अगेंस्ट जिस गुरु ने नारा दिया था, मैं उस धरती से आया हूं। तो आप सभी से बेनती करता हूं कि नफरत को बिल्कुल छोड़ दीजिए, हमें प्यार से हिंदुस्तान को और आगे लेकर जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी जो बहनें धूप में खड़ी हैं, मेरे को वाकई तकलीफ हो रही है कि हम छाया में बैठे, आप धूप में बैठे हैं। तो ये जज्बा होता है पार्टी के लिए, अपने नेताओं का भाषण सुनने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, प्रभारी कांग्रेस राजस्थान राज्य। और जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, हमारा मान, हमारा अभिमान, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे आग्रह है अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। हमारे AICC के प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, बैठे बैठे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, हमारे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, आपके लोकप्रिय विधायक और मेरे छोटे भाई गोपाल मीणा जी, नारायण सिंह जी, गंगा साहेब जी, प्रशांत शर्मा जी, रामफुल गुर्जर जी, श्रीमती मानसी मीणा जी, विमला देवी शर्मा, द्वारका प्रसाद महरवाल, रामधन बैनीवाल, सरवण गुर्जर, आदरणीय राम साय कांकरेले जी, बर्दी चंद जी शर्मा साहब, के हरिद्वाल, जगदीश बाड़ीवाल, महेंद्र लोहानाकार, राधेश्याम शर्मा, रुपेश शर्मा, अशोक शर्मा और उपस्थित मेरी बहनों और माताओं, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज जम्बारामगढ़ के इस गांव में आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस क्षेत्र में तीसरी बार आया हूं। पहला चुनाव लड़ा था गोपाल मीणा ने 2008 के अंदर, तभी मैं आया था। ये आज जो मैं जोश देख रहा हूँ वही उत्साह उस वक्त में भी था। आपका आशीर्वाद मिला, उसके कारण से भी कामयाब हुए, MLA बने और असेंबली के अंदर भी आपकी मांगों को उठा उठा करके अपनी पहचान बनाई। आज गोपाल मीणा सबके प्यारे हैं, इसके माने हैं सबको साथ लेके चलते हैं। इस प्रकार से एक नौजवान को आपका आशीर्वाद मिला तो उसने काम करके दिखा दिया। और यही होता है चुनाव में जीतने के बाद में, कौन नियमित रूप से आता जाता हमारे बीच में, हमारे सुख दुख में साथ रहता है और चिन्ह विकार कराता है। इतने सब काम किए, इसलिए आज मेरी बहन और माता इतनी बड़ी तादाद में आके बैठी हुई है, आप लोग बैठे हुए हो। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें
सरकार ने एक के बाद एक जो मांगा मुझसे, मैंने मना नहीं किया। मेरे पास लंबी लिस्ट है। आंधी जमारामगढ़ में 2 कॉलेज खोल दिए गए। 2 कॉलेज खोलना एक क्षेत्र में बड़ी बात होती है। ताला में CHE व जमारामगढ़ में उप जिला अस्पताल खोल दिया गया। जमारामगढ़ में PhD और BD विभाग के एक्सचेंज ऑफिस खोल दिए गए। आंधी में तहसील, ताला में उप तहसील खोला गया। जमारामगढ़ में कृषि उपर मंडी के लिए भूमि आवंटन की जा रही है। जमारामगढ़ में खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है और जमारामगढ़ में ही औद्योगिक क्षेत्र खोलने के लिए भूखंड का आवंटन की प्रक्रियाधीन है। इसुदा बांध परियोजना से जमारामगढ़ में पानी लाने के लिए DPR बनाई जा रही है। कई काम ऐसे हैं जो लगातार कोई कमी रखी नहीं है। आपके यहाँ आज 255 करोड़ रुपए की लागत के 18 विकास कार्यों का लोकार्पण भी होगा और शिलान्यास होगा। नंबर 1, जमारामगढ़ में 41 करोड़ लागत के अपग्रेडेड उप जिला अस्पताल और भानुपुरा कला में 6 करोड़ रुपए के CHE का लोकार्पण भी होगा। 80 करोड़ रुपए की लागत की 2 सड़कों का लोकार्पण होगा। अभी सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र दौलतपुरा, मातासुर में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, पुलिस थाना जमारामगढ़, राजस्व थाने के नए भवन का लोकार्पण भी होगा। गोपाल मीणा ने कोई कमी रखी नहीं है और ये BJP वाले अटका रहे हैं ERCP को। अगर ERCP का वादा प्रधानमंत्री निभाते जो जयपुर में अजमेर में करके गए हैं और 25 MP जिताए राजस्थान ने, इनको पानी का मंत्री भी राजस्थान का है। इनको कोई पूछे 16 योजनाएं देश में चल रही है, परियोजनाएं चल रही है, पूरे देश में राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। क्या एक योजना राजस्थान की जो वादा करके गए प्रधानमंत्री, जयपुर जिला भी आता है, अजमेर भी आता है, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, माधोपुर सब आते हैं उसके अंदर। क्या एक योजना हमारा हक नहीं है? उसको पूरा नहीं करे वादा करके, इनको हम क्या कहेंगे? पानी को लेकर कितनी तकलीफें हम जानते हैं गांव-गांव के अंदर। आज अगर वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती तो मेरा दावा है इस तरह की जो DPR बना रहे हैं अभी, उसकी बजाय आपके रामगढ़ का बांध, जिससे आपका प्यार है, मोहब्बत है, जुड़ाव है, पानी भर देता। मैं ला करके इस तरह का पानी ला के भर देता, रामगढ़ बांध के अंदर भर देता। आराम से आपके यहाँ पाइपलाइन बिछ करके पानी आना लग गया था। बरसात के पानी से वो भर नहीं पा रहा रामगढ़ का बांध। रास्ते पर 100 किलोमीटर पे सब पानी रुक गया। वहाँ पर जगह जगह पर पूरी कोशिश कर ली, रामगढ़ बांध भरता नहीं कभी भी। अब कभी भरेगा तो इसरदा बांध से ही भरेगा, जिसका काम हमने चालू कर रखा है। काम चल रहा है, पाइपलाइन बिछ रही है दौसा के लिए, बाद में आगे आपके लिए काम होगा। और परसों मैं कहना चाहूँगा, मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, सुबोध अग्रवाल को, और मैंने कहा तुम वापस सर्वे करो, कोई तरीका निकालो, क्या बिसलपुर से पानी बच सकता है, क्या हम भर सकते हैं क्या रामगढ़ बांध को? और मुझे मालूम है रामगढ़ वालों का, आप सबका लगाव है रामगढ़ बांध से, क्योंकि सालों बरसों तक आपने हमारे पानी पिया है और मैं जानता हूँ, मुझे अनुभव है। एक बार जब लगाव होता है तो लगता है भाई पानी वहाँ से क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। और गोपाल मीणा को मैंने कह रखा था तुम मांगते मांगते थक जाओगे, और मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी रूप में आप देखिएगा इतने काम हुए हैं। हमारी बहनें माता बैठी हुई है, 25 लाख का बीमा किया हमने इलाज का सबके लिए। मुखिया बनाया चिरंजीवी योजना का, महिलाओं को बनाया। दुर्घटना भगवान करे कोई नहीं हो, 10 लाख का बीमा उसका भी रखा है। और महिलाओं को धीरे धीरे 4-6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, सबको मैं स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं के साथ में देने जा रहा हूं महिलाओं को। इस प्रकार से हर काम शुरू हो रहे हैं। महंगाई राहत शिविर देख के आया मैं अभी, मुझे वहाँ बहनें मिली, माताएं मिली, बहुत खुश थी वो। 8 कार्ड, 7 कार्ड, 9 कार्ड मिले बहनों को, जिसमें 25 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा, 100 यूनिट बिजली फ्री है, आपके बिल अब बैठे हैं।
अधिकांश लोगों के बिल जीरो आएगा, बिजली का बिल जीरो आएगा आप लोगों के। खेत है, कुआं है खेत का, 2000 यूनिट फ्री है उसके अंदर। शहरों में रोजगार के लिए अलग स्कीम बन गई, 125 दिन की बन गई। गांव में नरेगा 100 दिन की बजाय 125 दिन कर दिया गया। पैकेट दे रहे हैं दालों का, शक्कर का, तेल का, मिर्च मसाले का, वो भी जल्दी मिलने लगेगा आप सबको। गायों के लिए मैंने लंपी रोग में गाय मर गई थी, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया है। राजस्थान में पशुपालक ने कोई कल्पना ही नहीं की थी, मांग भी नहीं करी थी। तब भी गौ माता की बात तो कहते बीजेपी वाले वोट लेने के लिए। असली गौ भक्त तो हम लोग हैं। असली गौ माता की सेवा कौन कर, हम लोग कर रहे हैं। हमने पहले बनाया विभाग गाँव के लिए, 9 महीने दे रहे हैं हम लोग, अनुदान दे रहे हैं, गौशालाओं को दे रहे हैं, नंदीशालाओं को दे रहे हैं 9-12 महीने का। आगे गायों का बीमा कर दिया है, 40,000 का बीमा किया है कामधेनु योजना में। 2 गायें या भैंस एक परिवार के अंदर, बीमा सरकार भरेगी, पैसा 40,000 मिलेगा एक गाय का भैंस का आपको। नंबर 1। नंबर 3, लंपी रोग इतना भयानक आया था गायों के लिए, तड़प तड़प के गाय मर गई बिना मांगे हुए। मैंने बजट के अंदर एक गाय का 40,000 रुपये मैंने सैंक्शन किए हैं गायों का, जो गाय मर गई थी। आपके गांव में कुछ लोगों को मिला होगा, अभी मैंने 40,000 गायों के लिए डीबीटी की 250 करोड़ रुपए मैंने बांटे अभी 4-5 दिन पहले। जिनकी गाय मर गई थी लंपी में, उन सब के यहाँ पे बैंक खाते में चले गए, 40-40 हज़ार चले गए। इस प्रकार से हमने कोई कमी रखी नहीं है काम करने में। महिलाओं के लिए उड़ान योजना अलग लागू की है, नैपकिन की। अमीर लोग तो खरीद लेते हैं, गरीब महिला खरीद नहीं पाती है, घूंघट में रहती है, संकोच करती है। संकोच का जमाना गया। वो महिला बेचारी बीमार पड़ती, बार बार इन्फेक्शन होता है, बांझ बन जाती है, कैंसर हो जाता है, और तो और कई बार बच्चा पैदा भी नहीं होता। आप बताइए, जमाना बदल गया है। सरकार ने 600 करोड़ में रखा है, पैसे वालों की तरह गरीब महिला को भी 12 नैपकिन प्रति माह मिले महामारी के लिए। महामारी जो है, महामारी तो कुदरत की देन, भगवान की देन है, पूरी दुनिया के अंदर है। दुनिया की महिलाओं को महामारी होती है, इसलिए कोई संकोच करने की बात नहीं है। वो हमने काम किया है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, आप सोच लीजिए, 80 लाख महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। एक बार जमा करो, खरीदो, आपके बैंक में खाते में पहुंच जाएंगे पैसा, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर आपको मिलने लग जाएगा। इस प्रकार से जो कई हमने फैसले किए हैं, अभी वक्त नहीं कि मैं सब बात बताऊं। 30,000 बेटियों को हम लोग स्कूटी दे रहे हैं। लड़कियों को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कोचिंग में, कोचिंग फीस बहुत ज़्यादा होती है, 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं हम लोग, कोचिंग क्लासेज के अंदर। गांव-गांव में हमारे अध्यक्ष जी जब शिक्षा मंत्री थे, दुतारसा जी, इन्होंने इंग्लिश स्कूल खोल दी। आज बच्चे गांव में, मुझे खुशी है, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, गांव वालों ने इंग्लिश को स्वीकार किया है बच्चों के लिए, पोतों के लिए, बेटों के लिए। 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं गाँव के अंदर, आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश के मैं भी खिलाफ था बचपन के अंदर, क्या काम आएगी मेरे, इसलिए मेरी अच्छी इंग्लिश हुई नहीं कभी, मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता। ये बच्चे जो हैं 10 साल के बाद में ऐसी इंग्लिश बोलेंगे, आप हम देखते रह जाएंगे कि बम्बे, दिल्ली, लंदन, अमेरिका जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बन के आएंगे वहाँ से। 500 बच्चों को भेज रहे हैं हम लोग विदेश के अंदर पढ़ाई करने के लिए, खर्चा सरकार दे रही है। शिक्षा में 303 कॉलेज मैंने खोल दी, 70 साल में खोली है 250 कॉलेज, और मैंने खोल दिए 303 कॉलेज। इसीलिए जमा रामगढ़ में 2 कॉलेज मिल गए आप लोगों को। तो कहने का मतलब ये है, शिक्षा में हमारा जोर है। स्वास्थ्य का बीमा कर दिया, बीमा के साथ में राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया मैंने, जिसमें आप समझ जाइएगा कानून बन गया। अब आप सबके जिम्मेवारी दवाइयों की, ऑपरेशन की, इलाज की जिम्मेवारी सरकार की हो गई है, कानून के अंतर्गत हो गई है। ऐसा एक्ट हिंदुस्तान में कहीं नहीं बना, सिर्फ राजस्थान में बना, एकमात्र राजस्थान में बना। 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, महिलाओं को, बुजुर्गों को, एकल नारी को, विधवाओं को, और साथ में निश्चयजनों को। पहले 500 रुपये थे, 750 थे, आज मैंने सबका 1,000 रुपये कर दिया है।
और अब हर साल बिना मांगे हुए 15% बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से मैंने फैसले किए हैं। महिलाओं की आधी बस की जो है किराया आधा कर दिया है। पहले तो एक क्लास में था, अब सब क्लास जो बसें हैं, चाहे एसी की है, डिलक्स है, सब बसों मेरी बहनें माताएं जो है रक्षाबंधन में महिला दिवस फ्री जाती है, पर वैसे जाएंगी तब भी उनको आधे पैसे में किराया नहीं देना पड़ेगा, आधे पैसे में जाना रोड वाले अलाउ करेंगे। और जो पढ़े लिखे लड़के जाती है, कूपन दे रहे हम लोग, फ्री आना जाना कर रहे बच्चियों के लिए, स्कूल जाने के लिए भी। इस प्रकार महिलाओं के लिए कोई कमी रखी नहीं है। आज 3 महिला मेरे साथ में मंत्रिमंडल में है, 3 महिलाएं भी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि गोपाल मीणा ने बहुत आप सबको बुलाया है, हम आने में देरी हो गई, हमें कहा गया कि आंधी अंदर आ गया वहाँ पर और टेंट गिर गया है, कोई झूठी खबर दे दी। तो हमने वहाँ 1 घंटा इंतजार किया बैठे बैठे, कोई काम ही नहीं था हमारा। तो अब आए मालूम पड़ा कि नहीं, आप जो गर्मी में देखिए बहनें, अभी जो उमस आ गई है, उमस में तकलीफ आ रही है बहनें, मुझे दुख हो रहा है, बिना मतलब हम 1 घंटा लेट आए यहाँ पर, बिना कारण से आए, कोई गलतफहमी पैदा हो गई। तो मैं कहना चाहूँगा आप निश्चिंत रहो, आप आगे भी जो है, जो सरकार आपके आशीर्वाद होगा तो बनेगी। माई बाप जनता ही होती है, हम कितने अच्छा काम कर रहे हैं, जनता आशीर्वाद देगी तो ही सरकार बनेगी। माई बाप जनता है। और ये वोटों का अधिकार, लोकतंत्र, वोटों का अधिकार, ये देश को दिया किसने? प्लीज रुकिए रुकिए रुकिए। ये वोटों का अधिकार कांग्रेस ने दिया देश को, गांधी जी ने दिया, पंडित नेहरू ने दिया, सरदार पटेल ने दिया, मौलाना आज़ाद ने दिया, अंबेडकर साहब ने दिया है संविधान के अंतर्गत। तब हम वोट देते हैं, वोट देते हैं इसलिए हमारा मान सम्मान है। गरीब से गरीब आदमी के घर जाकर के एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई हो, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, पैरों का हाथ लगाना पड़ता है कि मुझे जीताओ, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो आप बताइए, अगर वोटों का अधिकार नहीं हो तो कौन आपके पास आके वोट मांगे, कौन आपकी वादा करे आपसे सेवा करने का? इसलिए लोकतंत्र मजबूत रहे हमारे मुल्क में, इसलिए भी जरूरी है सब मिलकर के आने वाले वक्त में। मैंने कहा माई बाप जनता है, पर अगर आपने हमें मौका दिया, कामयाब किया आपने गोपाल को, सरकार बनी हमारी, आज जो स्कीम लेके आए हम लोग, जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये स्कीम और मजबूत होगी। ये स्कीम खाली चुनाव वाली नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं, ये स्कीम हमारी परमानेंट स्कीम है, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए परमानेंट स्कीम है। चुनाव के बाद में ये स्कीम और मजबूत होगी। और चुनाव के पहले हम और ढूंढ रहे हैं पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर, विकास के लिए, राजस्थान के विकास में हम क्या क्या योजना बना सकते हैं। अभी से हमारा चिंतन मनन शुरू हो गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। जो मुझे उम्मीद है गोपाल मीणा को आप बहुत भारी वोटों से कामयाब करेंगे, और आसपास सीटें जो भी है उसमें भी आप भागीदार निभाएंगे। आपके पड़ोस में सीटें जितनी भी है, तमाम सीटें जीतेगी, तभी तो सरकार बनेगी हमारी। खाली गोपाल मीणा अकेले से नहीं बनेगी। कोशिश करो भाई और बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं आपसे मार्मिक अपील करता हूँ, आप कोशिश करें आस पास में सब सीटें पहले की तरह जीता हो आप लोग। पहले भी आपने कोई कमी नहीं रखी थी। मुझे खुशी है कहते हुए कि जयपुर में हम लोग 10 सीटें जीते थे, जिले के अंदर 19 में से। और हमारे यादव साहब भी जिला अध्यक्ष थे, इनको बधाई, धन्यवाद। 10 सीटें जीतना बड़ी बात थी। बीजेपी 6 जीत पाई थी, 3 सीटें जीत गए थे, हमारे इंडिपेंडेंट लोग जीत गए थे, आलोक बेनीवाल, बाबूलाल नागर और लक्ष्मण मीणा, इन्होंने हमारा साथ दिया तो हमारा काम चल गया। वरना सरकार, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ मुख्यमंत्री के रूप में, मैं खड़ा नहीं मिलता आपको, आप समझ जाइए। इतना खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर। चुनी सरकारों को गिराने का मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र सरकारें गिर गई।
आप सबके आशीर्वाद से और गोपाल मीणा की तरह के लोग मेरे साथ खड़े रहे। इंडिपेंडेंस थे मेरे साथी लक्ष्मण मीणा, बाबूलाल नागर, आलोक बेनीवाल, ऐसे 11 लोग थे। ये सब खड़े रहे, इसलिए मेरी सरकार बढ़ गई। मैं आज आपके सामने इतनी स्कीम लेके आया हूँ, काम कर रहा हूँ महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। किसानों का अलग बजट मैंने पेश किया। तो आप सोच सकते हो कि कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। आज राजस्थान हिंदुस्तान भर में चर्चा में आ गया है, हमारी स्कीमों के कारण आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव के बाद में और मजबूती के साथ में आपकी सेवा करेंगे। यही बात कहता हुआ ये गोपाल मीणा कह रहा है कि मेरे वहाँ कृषि कॉलेज खोल दो। मैंने कहा है तुम जीत के आ जाओ, जीते थी पहला काम है कृषि कॉलेज खोलने के करूँगा तेरे वहाँ पे कह दूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी सौगातों के लिए, आपके आशीर्वचन के लिए। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान रहे। आज के समारोह का सबसे मुख्य आकर्षण जो अभी कुछ शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किए जाना है। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाना है। आप सभी माताओं से अनुरोध है अपने स्थान पर बने रहें। कार्यक्रम अभी शेष है। 7 भवनों का लोकार्पण, 5 शिलान्यास और कुछ क्रमोन्नत विद्यालयों का ये सब लोकार्पण और शिलान्यास विकास कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाना है। 243 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर ये लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न करें। शिलान्यास जिनकी राशि 57 करोड़ 50 लाख रुपए है। इसके साथ ही पुलिस थाना, जिला चिकित्सालय सहित कई विद्यालय भी क्रमोन्नत हुए हैं, जिनकी लागत राशि 44 करोड़ 47 लाख रुपए है। और इस तरह कुल 243 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और आप सभी से अनुरोध अपने स्थान पर बने रहें। कार्यक्रम अभी थोड़ा सा शेष है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुरोध करना चाहेंगे श्री रामपुर गुर्जर प्रधान पंचायत समिति आप सभी का आभार व्यक्त करें और ओल्ड पेंशन स्कीम के सभी कर्मचारी ये 100 किलो के पुष्पों का पुष्पहार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस संकल्प के साथ पहनाते हुए कि एक बार फिर चौथी बार आपकी सरकार और ये एक छोटा सा स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन आप सभी से अनुरोध, अपने स्थान पर हम सब सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए
हेलो हेलो